नन्ही सकीना ने अपने चचा को आखिरी बार देखा और करबला की तपती रेत पर एक ऐसा वादा किया गया था जिसे निभाने के लिए 2 बाजू कुर्बान कर दिए गए। हजरत अब्बास का कटा हुआ बाजू जमीन पर गिरा तो वफा का एक ऐसा पहाड़ अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिली। मुहर्रम 2025 में हम आपके लिए लाए हैं उर्दू इस्लामिक 3D एनिमेटेड स्टोरीज, उर्दू कहानियाँ, जिसमें वाक़या करबला के हवाले से वीडियोस बनाई गई है जो आपके दिल में हजरत इमाम हुसैन के साथ वफा की आग भड़का देगी। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने वाले हैं जहां एक प्यासी बच्ची की आवाज एक बहादुर सिपा सलार को फरात की जानिब खींच ले गई, ये जानते हुए भी कि वापसी सिर्फ लाश की सूरत में होगी। ये सिर्फ दास्तान करबला नहीं, ये वाक़या करबला का वो हिस्सा है जहां वफा का आखिरी सिपाही अपने हाथों को कुर्बान करके मशकीज़ा लिए दुश्मन की सफ़ों में घुस गया। ये कहानी है गैरत, इसार और इश्क़ इमाम हुसैन के इस अजीम अलमदार की, जिसका नाम आज भी दिलों में रोशनी बनकर जिंदा है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये अकीदत है, एहसास है और आंसुओं का एक समंदर है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये लाजवाल कुर्बानी की दास्तां आपको रुला कर रख देगी और आपको आज भी इस प्यास का एहसास दिलाएगी। जंगे करबला का मैदान था, हर तरफ गर्दो गुबार, तलवारों की झनकार और मजलूम की आह बगाह सुनाई दे रही थी। मैदान में एक बहादुर सिपा सलार था जिसके हमलों से यजीदी फौज में भगदड़ मच गई। ये थे हजरत अब्बास इब्ने अली, जो अपनी शुजाअत और दलेरी में अपने वालिद हजरत अली की याद ताज़ा कर रहे थे। आप दुश्मनों पर कहर बनकर टूट रहे थे, लाशों की अंबार लगा रहे थे और हर सू आपकी तलवार का रूप छाया हुआ था। अचानक दुश्मन ने घाट लगाकर आपके दाएं बाजू पर वार किया। इस हाथ में आपने मशकीज़ा थामा हुआ था जिसमें नन्ही सकीना और दीगर बच्चों के लिए पानी की आखिरी उम्मीद थी। आपका बाजू जख्मी हो गया मगर आपने एक लम्हा भी जाया किए बगैर मशकीज़ा दूसरे हाथ में पकड़ लिया। लेकिन जालिम दुश्मनों ने ना रहम खाया और उसी दुश्मन ने एक और वार करके आपके दाएं बाजू को जिस्म से अलग कर दिया। मगर ये इब्ने अली थे जिनके अज़्म को कोई तोड़ नहीं सकता। आपने घोड़ा तेज किया, अज़्म और हिम्मत की नई मिसाल कायम की, आगे बढ़े, लेकिन एक और वार से आपका बायां बाजू भी कट गया। अब अब्बास के दोनों बाजू कट चुके थे मगर मशकीज़ा अब भी इनके दांतों में था। प्यासे बच्चों का तस्वुर ही इनकी ताकत बना हुआ था। इसी लम्हे नौफल शकी ने आपके सर पर गुर्स का वार किया और आप जमीन पर तशरीफ ले गए। इस करबनाक लम्हे नन्ही सकीना की नूरानी सूरत आपकी तस्वुर में आई। उसकी दर्द भरी आवाज चचा जान पानी आपकी समातों में गूंजने लगी। आपने तड़प कर जमीन पर हाथ मारा मगर हाथ कहाँ थे, हाथ तो कट चुके थे। ये था एसार और वफा का वो मंजर जो आज भी तारीख के सीने में महफूज है। 9 मुहर्रम की रात जब इमाम हुसैन अपने तमाम जानिसार साथियों के साथ खैमे में तशरीफ फरमा थे, इमाम ने एक फैसला कुन लम्हे में फरमाया, चिराग गुल कर दो। मुकम्मल अंधेरा छा गया। इमाम ने फरमाया, ए मेरे जानिसारों, कल 10वीं मुहर्रम है। कल दुश्मन हम पर हमला आवर होंगे और हर एक को कत्ल करेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता है, मेरी तरफ से इजाजत है। ना मैं इसे गिला करूँगा ना मेरा रब इससे नाराज होगा, क्योंकि ये लोग या तो मेरी बैत चाहते हैं या मेरी लाश चाहते हैं। लेकिन आप मेरी वजह से अपनी जान खतरे में ना डालो। जिसने जाना है चिराग गुल है, अंधेरा छाया हुआ है, जा सकता है। कुछ देर बाद इमाम पुरइत्माद अंदाज में बोले, अब्बास चिराग जला दो। जब हजरत अब्बास ने चिराग जलाए तो उनकी आंखें अश्कों से भरी हुई थी। वो इमाम से बोले, मेरे आका, आपको कैसे पता कि अब्बास नहीं जाएगा? इमाम ने फरमाया, अब्बास मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि सब जा सकते हैं लेकिन मेरा अब्बास मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हजरत अब्बास सारी जिंदगी इमाम हुसैन के शाना बशाना रहे। आप भी हजरत अली के बेटे थे और आपकी वालदा का नाम उम्मे बनीन था। भाई होने के बावजूद अब्बास ने इमाम हुसैन को कभी भैया नहीं पुकारा। वो हमेशा हुसैन को मेरे आका कह कर पुकारा करते। उन्होंने हमेशा कहा, आप मेरे आका हैं और मैं आपका बेदाम गुलाम हूँ। आप बहादुरी और शुजात में अपनी मिसाल आप थे। आप हजारों जांबाज और बहादुरों के लिए अकेले ही काफी थे। आप मार्का करबला में इमाम हुसैन की जानिब से सिपा सलार मुकर्रर हुए और सारा दिन आपने इमाम हुसैन के साथ ईवानो इंसार अपने भाइयों, भांजों और भतीजों की लाशें उठाई। जैसे ही हजरत कासिम की शहादत हुई, हजरत अब्बास खैमे अहले बैत में आए। आपको देखकर नन्ही सकीना की जान में जान आ गई। नन्ही सकीना ने नीम बिस्मल आवाज में अपने चचा अब्बास को पुकारा। चचा अब्बास अपने
अपनी लाडली के पास आए तो सकीना बोली, चाचा जान आप तो मेरी खबर भी नहीं ले रहे, आपकी सकीना किस कदर प्यासी है आपको पता ही नहीं। अब्बास ने प्यार से सकीना का माथा चूमा और कहा, ए चचा की प्यारी, ए चचा की दुलारी, तेरे चचा तेरे बाबा के साथ बाहर मैदान जंग में मसरूफ थे, फुर्सत ही नहीं मिली। सकीना ने फिर कहा, चचा प्यास के मारे जान निकल रही है, सब कह रहे हैं पानी नहीं है। मैंने कहा मैं अभी अपने चचा को कहती हूँ, वो मेरे लिए अभी पानी लेकर आएंगे। ये सब बच्चे मेरे साथ मिलकर आपका इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा था अभी मेरे चचा को पता नहीं कि उनकी सकीना किस कदर प्यासी है, उन्हें जब पता चलेगा तो वो मेरे लिए और तुम सबके लिए पानी जरूर लेकर आएंगे। बताएं चचा जान, क्या आप मेरे लिए पानी लाएंगे ना? अब्बास की आंखों में आंसू आ गए। आपने कहा, जी चचा की जान, मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। या तो अब अब्बास पानी लाएगा या फिर मैदान करबला में गला कटाएगा। ये कहकर आप खेमे से बाहर आ गए। आप इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, हुजूर मुझे जाने की इजाजत दें, अब मेरे और अली अकबर के सिवा कोई नहीं बचा। अब मेरा फर्ज बनता है, खुदा के फजल से मैं दुश्मनों की लाशों के ढेर लगा सकता हूँ, मैं जाऊँ और अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए अपना गला कटवाऊँ। इमाम हुसैन ने आह भरी, मेरे दस्ते रास्त, मेरे महबूब, मैं किस मुंह से कहूँ कि तुम मैदान में जाओ, काश तुम मुझे इजाजत दो ताकि मैं तुम्हारे सामने दुश्मनों से लड़ूं। तुम मेरा मार्का देखो, तुम मेरी लाश मैदान से लाओ और तुम्हारा दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इमाम ने घोड़े को एड़ दी और जाना चाहा, मगर अब्बास ने आपके पांव पकड़ लिए और कहा, हुजूर मुझे अल्लाह और उसके रसूल के सामने शर्मिंदा ना कराए, मेरे होते हुए आप मैदान में जाए, मुझसे ये गम देखा नहीं जाएगा। आप रो पड़े। इमाम ने उठाकर आपको सीने से लगाया, खूब रोते रहे। फरमाया, अब्बास अब ये चांद सी सूरज मुझसे छुप जाएगी, फिर देखना नसीब नहीं होगी। इस पर अब्बास ने फरमाया कि मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ, मुझे मुस्कुरा कर रुखसत करें। हुजूर मैंने नन्ही सकीना से वादा किया है, या पानी आएगा या अब्बास की लाश। सकीना अब्बास की राह देख रही होगी, अब तो यहाँ सकीना पानी पिएगी या अब्बास जामे कौसर पिएगा। अच्छा हुजूर, अब्बास का आखिरी सलाम कबूल फरमाइए, कहकर आप बर्क रफ्तारी से मैदान जंग में जाकर दुश्मनों को ललकारते हैं। ए कूफियो, तुम तो फर्जंदे रसूल जिगर पारा बतूल बुलाकर जो बदअहदी कर रहे हो, उसकी मिसाल नहीं मिलती, ना कयामत तक मिलेगी। वो तुमको बार बार समझाते रहे, तुमने तो उनकी बात तक सुनना गवारा नहीं किया। वो तुम्हें यही समझाते रहे, गौर करो कि किसके सामने खड़े हो, किस पर तलवारें चलाना चाहते हो। मैं उस रसूल का नवासा हूँ जिसका कलमा पढ़ते हो। मैं तुम्हारे इमाम का बेटा हूँ, मुझसे जंग करना खुदा और रसूल से जंग करना है। लेकिन तुमने उनकी बात ना सुनी, बल्कि आले रसूल पर पानी बंद कर दिया, जिसके सदके तुम खाते पीते हो। तुमने उसी रसूल की आल पर पानी बंद कर दिया। क्या तुम मुसलमान कहलाने के हक रखते हो? कम से कम बच्चों को तो पानी पिलाओ। शिमर बोला, अब्बास तुम्हारा पानी के लिए सवाल फजूल है, तुम हमारे अमीर यजीद की बैत कर लो तो हम तुम लोगों को पानी तो क्या, तुम्हें एजाजो इकराम भी देंगे। शिमर ने आगे बढ़कर कहा, अब्बास मैं रिश्ते में तुम्हारा मामू हूँ, मैं तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि तुम मेरे लश्कर में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें यजीद से कहकर बड़ा ओहदा दिलवा दूंगा। इस पर अब्बास बोले, ए शिमर, ए बदकार, ए सगे दुनिया, अपनी जुबान रोक ले वरना अभी तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा। मैं तुझे तेरे अमीर, तेरी दौलत और तेरे ओहदे पर लानत भेजता हूँ। तू मुझे लालच देकर फर्जंदे साकी कौसर से फेरना चाहता है। सुन, सारी दुनिया की दौलत भी अगर तू मेरे कदमों में रख दे, मैं फिर भी दामने हुसैन नहीं छोड़ूंगा। अगर एक लफ्ज भी और बोला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। मैं अपनी नन्ही शहजादी से कहकर आया हूँ, या पानी आएगा या मेरी लाश आएगी। मैं तो बच्चों के लिए तुमसे पानी का कह रहा हूँ, लेकिन दुनिया की दौलत और ओहदे ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि तुम आले रसूल के लिए पानी बंद कर बैठे हो। वो पानी जो तुम्हारे घोड़े, तुम्हारे गधे तो पी सकते हैं, लेकिन रसूल की औलाद नहीं पी सकती। वो रसूल जिसने गालियां देने वालों को भी दुआएं दी, जिसने अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाले की भी खबर गिरी, ऐसे रसूल का कलमा पढ़ते हो और उसी रसूल की औलाद के लिए तुमने पानी बंद कर दिया। शर्म करो। मैं नन्ही सकीना के लिए पानी लेने जा रहा हूँ। ये कहकर आपने अपना घोड़ा फरात की जानिब मोड़ा। रास्ते में जो भी आता आपकी तलवार उसे दो टुकड़े कर देती। आप बिजली की सी तेजी से आगे बढ़े। फरात के किनारे 4000 सिपाही मौजूद थे, 2000 पैदल और 2000 घुड़सवार। आपने जैसे ही पास जाकर तलवार लहराई, किसी में हिम्मत ना थी कि करीब आए। इब्ने अली अब्बास अलमदार अपने घोड़े को फरात में ले गए और मशकीजा भरा। आपने घोड़े को कहा कि तुम भी पानी पी लो। तारीख शाहिद है, सबने देखा कि घोड़े की आंखों से आंसू निकले। उसने नफी में मुंह हिलाया, जैसे कह रहा हो कि ए इब्ने अली, मेरी प्यास आले रसूल से बढ़कर नहीं। जब तक औलादे रसूल पानी नहीं पिएगी, मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। फिर आप फरात से बाहर निकले। जो भी सामने आता शमशीर अब्बास से कट जाता। आप दुश्मनों को ऐसे काट रहे थे जैसे आंधी में
ढेर गिरते हैं। किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि सामने आए। अब्बास का जलाल देखकर दुश्मन कांप रहे थे। आप आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक एक सिपाही ने घाट लगाकर आपका दायां बाजू काट दिया। आपने मशकीज़ा सकीना गिरने न दिया। आपने बाएं हाथ में मशकीज़ा थाम लिया, तलवार छोड़ दी, आसमान की तरफ देखा। अचानक बाएं बाजू पर भी ज़रब लगी। आपने मशकीज़ा दांतों में लिया। नौफल शकी ने आपके सर पर गुर्ज मारा और आप जमीन पर तशरीफ फरमा हुए फौरन पुकारा, या मौला अदरिकनी, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, मेरी खबर लें। इमाम हुसैन घोड़े पर बैठे और मैदान जंग में पहुंचे। वहां अब्बास का कटा हुआ बाजू देखा, उठाकर सीने से लगाया और रो रो कर फरमाया, अब्बास आपके ये हाथ खुदा और उसके रसूल के दीन की नुसरत हैं। आप दुश्मनों को मारते मारते अब्बास के पास जा पहुंचे, भाई के साथ लिपट कर रोए। अब्बास बोले, मेरे आका, मेरी एक आंख में तीर लगा हुआ है, दूसरी आंख में सर का खून जमा हुआ है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा। मुझे शर्म आती है कि मैं अपने आका को कोई काम कहूँ, लेकिन मजबूरी है। मेरा आखिरी वक्त है, मुझे आपकी जियारत करनी है, आप मेरी आंख साफ कर देंगे? इमाम ने उनकी आंख साफ की तो अब्बास ने इमाम को देखा और कहा, आका मुझे माफ कर दें। दमे आखिरी अब्बास ने आपको आंख साफ करने का कहा है, मुझे माफ कर दें। ये कहकर आपने जान आफरी के सुपुर्द कर दी। इमाम हुसैन अब्बास के लाशे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर आपकी लाश को बेगौरो कफन छोड़कर मशकीज़ा सकीना और अलम लेकर खैमे की तरफ तशरीफ फरमा हुए। सकीना ने दूर से अलम को देखा तो बच्चों को कहा, आओ बच्चों, अपने अपने कूजे ले आओ। वो देखो अलम, मेरे चचा मेरे लिए पानी ला रहे हैं। जब इमाम हुसैन खैमे के करीब आए और घोड़े से उतरे तो सकीना ने देखा कि बाबा जान, चचा जान का खून आलूद अलम थामे मशकीज़ा थामे आ रहे हैं। वो खैरत ज़दा हुई। जैसे ही इमाम खैमे के पास आए तो आप अपने बाबा के साथ लिपट गई। बाबा जान, मेरे चचा जान कहाँ हैं? मेरे मशकीज़े पर तीर क्यों लगे हैं? चचा के अलम पर खून क्यों लगा है? किसका खून है? इमाम ने नन्ही सकीना का माथा चुमा रोते हुए कहा, तुम्हारे चचा अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सकीना समेत तमाम अहले बैत खून के आंसू रोने लगे। सकीना रोती हुई बोली, बाबा जान, चचा जान को वापस ले आओ। मुझे पानी नहीं, मुझे मेरे चचा जान चाहिए। मैं सारी जिंदगी पानी नहीं मांगूंगी, मुझे सिर्फ मेरे चचा जान चाहिए। बाबा जान, मेरे चचा जान कहाँ हैं? बाबा जान, चचा जान से कहूंगी आ जाए। आपकी सकीना कभी जिद नहीं करेगी, कभी पानी नहीं मांगेगी। मेरे चचा को वापस बुला ले। इमाम नन्ही सकीना की बातें सुनकर जोरों की तार रोने लगे और फरमाया, अब्बास के जाने से मेरी कमर टूट गई है। ये कहकर आप खैमे में चले गए। इस तरह करबला की तपती रेत पर हजरत अब्बास अलमदार ने वफा, इसार और कुर्बानी की ऐसी दास्तान रकम की जो रहती दुनिया तक हर बावफा इंसान के लिए मशले राह रहेगी। उनकी शहादत सिर्फ एक फर्द की शहादत नहीं, बल्कि ये इश्क़े हुसैन, अतात ईमान और नन्ही सकीना से किए गए वादे की तकमील थी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच्चे इश्क में अपना सब कुछ कुर्बान कर देना ही दरअसल जिंदगी का हासिल है। अब्बास की लाजवाल कुर्बानी आज भी हमें जुल्म के खिलाफ खड़े होने और हक का साथ देने का दर्स देती है। अगर आपको ये उर्दू इस्लामिक 3D एनिमेटेड कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइंदा भी हम आपके लिए मुहर्रम 2025 की मजीद ऐसी जज्बाती और सबक आमोज कहानियां लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें।